दोस्तों, जब आप एसआईआर फॉर्म 2025 भर रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही महिलाओं का फॉर्म भरने में, और खास करके शादीशुदा महिलाओं का फॉर्म भरने में, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि उनका डिटेल जो भरना है वो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि मायके पक्ष वाला भरना है या ससुराल पक्ष वाला भरना है। तो आज का एक वीडियो उसी पर डेडिकेटेड है। अगर आप एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं तो खास करके महिलाओं के लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। तो ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए जिनकी शादियां हो चुकी है। तो चलिए पूरा डिटेल के साथ इस फॉर्म को हम भरना सीखते हैं कि महिलाओं का एसआईआर फॉर्म 2025 कैसे भरना है और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। तो पूरे डिटेल के लिए हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं के लिए जो एसआईआर फॉर्म है वो कैसे भरना है, इस वीडियो में हम समझाएंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्म को इस प्रकार का आपको बीएलओ को द्वारा आपके फॉर्म मिला होगा, और इस फॉर्म में कुछ जानकारी आपकी पहले से भरी होगी। जैसे कि जो 1 नंबर कॉलम है ना, ये वाला जो रो है, ये वाला, ये आपको भरा होगा। जैसे यहाँ पर आपका नाम वगैरह लिखा होगा, यहाँ पर आपके विधानसभा का डिटेल लिखा होगा, यहाँ एक क्यूआर कोड लगा होगा, और यहाँ पर एक फोटो भी आपकी पहले से लगी मिली होगी फॉर्म में। तो यहाँ पर तो आपको कोई जानकारी नहीं भरनी, बस यहाँ वाले इस वाले कॉलम पर आपको एक अपनी नवीनतम फोटो खिंचवा करके पासपोर्ट साइज चिपका देनी है। तो आपका पहला नंबर फॉर्म का भर चुका है। अब आपको आना है नीचे, और नीचे यहाँ पर दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जब शादीशुदा महिला का डिटेल भर रहा है उस केस में दोस्तों क्या है, सबसे पहले देखिएगा 3 नंबर भरना। 2 नंबर में यहाँ पर आपकी जानकारी मांगेगा कि ये देना है, और 3 नंबर में जानकारी भरनी है। तो जिस भी महिला का डिटेल आप भर रहे हैं उसका आप पहले से आधार कार्ड रखें पास में, क्योंकि आधार के अकॉर्डिंग ही आपका डिटेल भरी जाएगी। तो आधार के अकॉर्डिंग आधार में जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो भर दें। इसके बाद आधार कार्ड नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे दें। मोबाइल नंबर आपको एक एंटर कर देना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर फादर गार्जियन का नेम आता है। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इस क्वेश्चन में क्या भरे, ठीक है। हो सकता है आधार में शादी होगी तो आपके पति का नाम उनके हो सकता है, बट यहाँ पर फादर का नाम मांगा गया है, मदर का नाम मांगा गया है। तो पत्नी की फादर का नाम भरे, मतलब कि मायके का डिटेल भरे, मायके वाले पिता का नाम भरे। और मायके वाले पिता का अगर वोटर आईडी कार्ड संख्या पता है उनको तो भरे, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद मदर नेम आ जाता है, तो मायके वाले माता का नाम भरना है। यहाँ पर मायके वाले माता का नाम भरना है। अगर उनका आपको मदर का वोटर आईडी कार्ड संख्या पता है, अगर आप फोन करके पूछ सकते हैं तो वो भर दें, ठीक है। सही समझ में आ गई। ये चारों कॉलम आपको दोस्तों मायके पक्ष वालों का भरना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्पाउस नेम, स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी। तो आपको यहाँ पर पति का नाम डालना है, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है, आपको यहाँ पर पति का अपने नाम डालना है। और पति का अगर वोटर आईडी कार्ड बना है तो वोटर आईडी कार्ड संख्या यहाँ पर फिल कर दें। तो पहला वाला कॉलम समझ में आ गया। तीसरा नंबर, यहाँ पर आपको आधार के अकॉर्डिंग 3 कॉलम में अपनी डिटेल भरनी है, पर यहाँ पर मायके वाले माता पिता का डिटेल भरना है, और यहाँ पर पति का डिटेल भरना है। वो ससुराल का ही होगा ना, तो वो आपको यहाँ पर भर देना है। तो ये कॉलम भरने के बाद आपको नीचे आना होगा। अब आपको देखिएगा 4 और 5 नंबर भरने हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 4 या 5 में केवल आपको एक ही कॉलम भरना है, एक ही कॉलम भरना है। अब 4 कब भरना है? 4 तब भरना है जब आपका खुद का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होगा, तब आपको 4 नंबर भरना है, समझ गए। जब आप 4 भरेंगे तो 5 नहीं भरेंगे। तो अगर आपका वोटर लिस्ट 2003 वाले में नाम था तो उसके अकॉर्डिंग डिटेल भरेंगे आपका, क्योंकि 2003 में मायके पक्ष का ही ज्यादातर डिटेल होगा। मतलब 2003 में जहां का भी डिटेल है आपका, चाहे मायके पक्ष का हो या आपके ससुराल पक्ष का हो, तो वो आपको भरना। मतलब 2003 में जो डिटेल होगी सेम टू सेम आपको यहाँ पर भरनी है। 4th नंबर में, समझ गया। इसमें 4th में भरना है। जो भी 2003 की वोटर लिस्ट में है, अगर नाम होगा तो आपका नाम होगा, तब आपको 4 नंबर भरना। उस केस में 5वां नंबर आपको नहीं भरना, समझ गए। अब बात करते हैं, अगर आपका वोटर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उस केस में क्या करेंगे। तब आपको 4th नंबर तो भरना ही नहीं है, 5th नंबर भरना है। 5th में दोस्तों मायके का डिटेल भरना है, अपने माता पिता के मायके वाला, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 5th नंबर में अपने रिलेटिव का नाम भरना है, उनका जिनका मतलब आपके माता पिता का भरना है। अगर आपके माता पिता का नाम होगा वोटर 2003 की लिस्ट में, तब आपको 5th नंबर भरना है। 4th कब भरना? जब आपका नाम होगा। और 5th कब भरना? जब आपके माता पिता का नाम होगा वोटर 2003 की लिस्ट में। आपके माता पिता का नाम होगा, वो भी मायके वालों को मैं बात कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पर आपको भर देना है। डिटेल सारी बहुत है, नाम, एपिक नंबर, रिलेटिव नेम, रिलेशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। ये कैसे भरना मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुल मिलाकर आपको एक ही भरना है, चाहे 4th या 5th। 4th का भरना है जब 2003 की लिस्ट में आपका नाम हो, तो 4th भरना है, 5 खाली रखना है। अब 5th का भरना है जब आपका नाम 2003 की लिस्ट में है नहीं, तो आपको 4th भरना ही नहीं, बचा 5th। 5th का भरना है, 5th में किसकी डिटेल भरनी है? आपके
आपके माता पिता की डिटेल 2003 की लिस्ट के अनुसार, समझ गए। तो भरना क्या है, भरना इसका देता हूँ। अगर जब आपका खुद का नाम है तो 2003 की वोटर लिस्ट उठाइएगा, उसमें जो भी नाम है वो यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा, इपिक नंबर उसमें लिखा ही होगा वो डाल दीजिएगा, नहीं लिखा तो छोड़ दे। रिलेटिव नेम में, अब रिलेटिव नेम में दोस्तों आप अपने पिता का यहाँ पर डिटेल भरें, रिलेटिव में पिता का डिटेल भर दें, या वोटर लिस्ट में जो भी रिलेटिव नेम पड़ा वो भर दें। रिलेशन क्या है, अगर आपके पति का नाम पड़ा है तो आप यहाँ पर पति लिखेंगे, पिता का पड़ा है तो पिता लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा था, स्टेट कौन सा था, एसी नंबर कौन सा था, अब यहाँ पर एसी नेम कौन सा था, ये डिटेल कहाँ से मिलेगी ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फोन पर आकर यहाँ पर लिखना है ECI वोटर्स, लिख करके सर्च करना है, पहला वेबसाइट मिलेगा, इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 के कॉलम में आना है, सर्च योर नेम एंड लास्ट SIR का ऑप्शन मिलता है, क्लिक करना है। आपको अपने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करनी है, वो भी 2003 के अनुसार, क्योंकि विधानसभाएं उसको अलग अलग समय पर चेंज होती रहती है, जो आपकी 2003 में थी वो विधानसभा चुनी है। ये कैसे पता चलेगा, आप किसी अपने बुजुर्ग से पूछ सकते हैं। इसके बाद उस गांव के जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, जितनी पोलिंग स्टेशन उनकी लिस्ट खुल जाएगी, आप अपना डिटेल फिल करके व्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों जो विधानसभा की डिटेल थी वो देखिए, यहाँ पर विधानसभा नंबर लिखा है, एसी नंबर आपसे मांग रहा है, जो आपसे एक भाग संख्या यहाँ पर मांग रहा है, जिसको यहाँ पर पार्ट नंबर बोला गया है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा, भाग संख्या मतलब पार्ट नंबर। सीरियल नंबर नाम मिलेगा, जब नीचे जाएंगे जहां पर भी आपका नाम मिलेगा उसके सामने एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर नोट करके यहाँ पर तीनों डिटेल भर के सिमिलर फिफ्थ भरना है अपने पिता का या माता का डिटेल, अगर वोटर लिस्ट में अवेलेबल है तो। ये समझ गए होंगे। लास्ट स्टेप सिर्फ 7 बचता है, जिसमें आप अपने सिग्नेचर करके यहाँ पर इस जगह पर और ये फॉर्म पूरा प्रॉपर तरीके से भर के अपने BLO को दे देना है, सबमिट कर देना है, और वो फॉर्म आपको आगे वो सबमिट करेगा जाकर, आपका स्टेटस वगैरह वहां पर दिखेगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप दोस्तों शादीशुदा महिलाएं भी बहुत आसानी से ये फॉर्म तो देखा दोस्तों, ये फॉर्म और कितने आसानी से आपने भरना सीख लिया, और बिना किसी गलती के इस फॉर्म को अगर आप भरेंगे ना तो आपका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। अगर आपने किसी प्रकार की गलती की तो आपका वोटर लिस्ट से नाम भी कट सकता है, और साथ ही साथ आपकी नागरिकता पर सवाल भी उठ सकता है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप शादीशुदा महिला का फॉर्म भरें तो उसके मायके पक्ष का सारा डिटेल भरना है, चाहे उनके पिता का नाम हो या माता का नाम हो, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और आसानी से आप SIR फॉर्म 2025 भर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।